राधे राधे। आई एम पंकज भाई योर मैथ्स टीचर। आज हम त्रिभुज एवं उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते त्रिभुज की परिभाषा को देखते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं होनी चाहिए और वो बंद होनी चाहिए। तो एक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन भुजाएं इसके अंदर और एक ऐसी आकृति है बंद। तो ये आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज। अब जानते हैं त्रिभुज के गुणों के बारे में। तो त्रिभुज के गुणों को देखते हैं अपन। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र अपना यही है कि अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो हमें त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, मान लो ये आधार ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो आधार 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट, त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है देखते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो देखो त्रिभुज के शीर्ष, ये रहा त्रिभुज के शीर्ष, तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो ये इसी का क्या है? मध्य बिंदु। ठीक है, इसको मिलाने वाली रेखा अपनी क्या कहलाएगी? माध्यिका। तो इसका मतलब ये हुआ कि माध्यिका जो है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में काटती है। ठीक है, नेक्स्ट, शीर्ष लंब। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब। तो ये देखो त्रिभुज का शीर्ष ये है और सामने वाली भुजा पर अपन क्या खींच रहे हैं? लंब खींच रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब। तो देखो दोनों की आकृति सेम बन रही है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर